ओम श्री साई राम। कुचेला और श्री कृष्ण के संबंध में उपमान के साथ भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञानामृत प्रस्तोता के धुन में सुनिए। सौजन्य से आंग्ल भाषा में श्री सत्साई मीडिया सेंटर प्रशांत निलयम से प्राप्त। भागवतम में एक वृतांत का वर्णित है कि प्रातः काल हो या सायंकाल में तुम्हारा सेवक हूँ जो एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। कृष्ण भक्त कुचेला अर्थात सुदामा उनका दर्शन करने के लिए गए। वे रिक्त हाथ नहीं जाना चाहते थे, परंतु निर्धन होने के कारण कुछ मुरमुरे अर्थात भुने हुए चावल ही सब कुछ था जो ले जा सकते थे। उसे उन्होंने एक जीर्ण कपड़े के टुकड़े में लपेट कर पोटली बना लिया, क्योंकि यही सब कुछ था जिसकी वे व्यवस्था कर सकते थे। कृष्ण ने सरलतापूर्वक उपहार को स्वीकार किया, पोटली को खोला, उसमें जो भी था उसे खाने लगे। ये जब कुचेला को अत्यधिक लज्जित होते हुए देखने लगे। कुचेला के मन में विचार का उठने लगा, मैं दरिद्र हूँ और जो कुछ भी भेंट दे सकता था वह सब इस पुरातन कपड़े में बंधा हुआ है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण कृष्ण भेंट से प्रसन्न हैं और मेरे द्वारा लाए गए मुरमुरे को स्पष्ट रूप से खा रहे हैं, स्पष्ट रूप से स्वाद ले रहे हैं। कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु मैंने विश्व सम्राट के लिए ऐसी तुच्छ भेंट लाकर एक अति गंभीर भूल किया है। तथापि जब कुचेला इस प्रकार सोच रहा था या कृष्ण तब कृष्ण की सहचारिणी रुक्मिणी कृष्ण के पास दौड़ी हुई चली आई और खाना रोक दिया। कुचेला ने सोचा कि रुक्मिणी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कृष्ण जैसे उच्च व्यक्ति के लिए मुरमुरा एक अनुपयुक्त भेंट है, परंतु कृष्ण रुक्मिणी को लेकर अच्छी परंतु कृष्ण रुक्मिणी को अच्छी प्रकार से जानते थे। कुचेला को यह समझाने के लिए कि रुक्मिणी क्या कर रही हैं, कृष्ण ने रुक्मिणी से पूछा कि वे उन्हें मुरमुरे खाने पर क्यों आपत्ति कर रही हैं। रुक्मिणी ने उत्तर दिया, कृष्ण आप कुचेला के सेवक हैं, जबकि मैं आपका सेवक हूँ। अतः आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें से मेरा अपना भी अंश मिलना चाहिए, इसलिए आपके खाने के पश्चात जो अवशेष बचा है उसे मुझे दीजिए। ईश्वरीय दृष्टि विस्तृत अनंत है, यो उनका प्रारूप भव्यता से परिपूर्ण है। ब्रह्मांडी अनंतता को समझने में असमर्थ मानव दैवी विषयों के साथ व्यवहार में प्रायः नितांत नैमित्तिक हो जाता है। ईश्वर अनंत विशाल हृदय हैं, किसी के पास इतना विशाल हृदय नहीं है, एवं अनिवार्यतः किसी के पास हो भी नहीं सकता है। जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे धीरे धीरे कुचेला ने समझना आरंभ कर दिया। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनका सामान्य घर एक विशाल प्रासाद में रूपांतरित हो चुका था, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे भव्य परिधानों में भूषित थे एवं मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत थे। कुचेला की पत्नी आनंद से ओतप्रोत अपने पति के पास पहुंची और उनका पांव पकड़ते हुए इस प्रकार से प्रश्न के साथ अनुरोध किया कि हे मेरे प्रिय पति, भगवान कितने कृपाल हुए एवं उदार हैं, मुझे बताइए आप और कृष्ण के बीच क्या वार्तालाप हुआ। भगवान कितने दयालु हैं एवं कितने करुणामय हैं, सचमुच वे अतुलनीय हैं। कुचेला ने उत्तर दिया, जैसे ही मैंने अपने आगमन के विषय में सूचना कृष्ण को के द्वारपाल के माध्यम से भेजा, वे स्वयं ही मुझे लेने के लिए आ गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरी ओर दौड़ते हुए मेरे निकट आए, एक क्षण के लिए रुके, फिर सिर से एड़ी तक सावधानी पूर्वक मुझे देखा और तत्पश्चात मुझे आलिंगनबद्ध करके गर्मजोशी से गले लगा लिया, मानो मैं लंबे समय से उनकी खोई हुई आत्मा हूँ। कुचेला ने जारी रखा, प्रभु की अनंत करुणा को कौन समझ सकता है। मैं दरिद्र कुचेला ने केवल एक मुट्ठी चावल के मुरमुरे को भेंट में दिया और उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति की वर्षा करते हुए उस विनीत भेंट को स्वीकार किया। क्या कोई ईश्वर के प्रेम का वर्णन कर सकता है। मैं यही कह सकता हूँ कि प्रेम ईश्वर हैं और ईश्वर प्रेम हैं, एवं दोनों अवर्णनीय हैं। ईश्वर सीमा रहित हैं, इसी प्रकार उनका प्रेम भी है। दूसरी ओर मानव में प्रेम की जितनी भी क्षमता है, उसका झुकाव सिमटने और संकुचित होने का है। ईश्वरीय प्रेम विस्तारित होता है, जबकि संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण मानवीय प्रेम संकुचन की ओर अभिमुख होता है। दिव्य प्रवचन प्रशांत निलयम 19 जून 1996 ईस्वी सम्मत।